Hello students. In previous part we have studied about the urine formation. In this part we will discuss about the filtration by the function of the renal tubules. Function of renal tubules. Renal tubules जो हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करती हैं? There are the different parts of renal tubules which we have already studied. TCT, loop of Henle, DCT and collecting duct. TCT, proximal columnatory tubule, loop of Henle, DCT, distal columnatory tubules and collecting duct. As the blood passes through the capillaries of glomerulus, maximum substances are filtered through the pores of capillaries. We have already studied about glomerulus. It is a tuft of capillaries of arterioles. ये आप कह सकते हैं efferent arterioles and connected with efferent arterioles. कि कैपिलरी जो बॉमेन कैप्सूल के अंदर कैपिलरी का एक टफ्ट बनता है उसको ग्लोमरस बोलते हैं. उन कैपिलरीज के ऊपर छोटे छोटे पोर होते हैं. उन पोर से ब्लड के मैक्सिमम कंपोनेंट्स छन जाते हैं. उसके पश्चात थ्री लेयर से ये ब्लड का जो फिल्ट्रेट सब्सटेंस है यानी ब्लड में से जो सब्सटेंस फिल्टर हुए उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट. वो फिल्ट्रेट सब्सटेंस मोस्टली इज नॉट फिल्टर्ड बट एक्सेप्शनल केस ऑफ प्लाज्मा का कंपोनेंट्स कौन सा प्रोटीन बनता है. सो इट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. When this filtrate passed through the three different layers, कौन सी है? एंडोथीलियम जो कि ग्लोबुलस की ब्लड वेसल्स की है, एपिथेलियम जो ब्लड वोमेन कैप्सूल की है, उसके साथ साथ बेसमेंट. उस बेसमेंट यानी तीनों लेयरों में से जब फिल्ट्रेट पास आउट होता है ऑल द कंपोनेंट्स reabsorbed of plasma but only the protein filter. क्योंकि इन ट्यूब से जब ब्लड के कंपोनेंट्स पास आउट होते हैं तो बहुत फाइन पोर प्रेजेंट होते हैं. पोडोसाइट सेल बताया था आपको. पोडोसाइट सेल क्या होती है कि बोमेन कैप्सूल के अंदर जो सेल होती है उनके बीच में फाइन बहुत थिन पोर होते हैं. उन पोर से ब्लड के जो कंपोनेंट्स है प्लाज्मा के जो कंपोनेंट्स है नहीं छन पाते, सिर्फ किसको छोड़ करके प्रोटीन को. दस दिस फाइन फिल्ट्रेशन मतलब बहुत ही कम जो फिल्ट्रेशन होता है इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. You can give the example of the ultrafiltration. Definition of ultrafiltration only single line. All the blood components या plasma components are reabsorbed by the three membranes only except then protein. So it is very thin filtration या fine filtration that is called ultrafiltration. क्लियर. अब फिल्ट्रेट सब्सटेंस किस में से पास आउट होंगे बेटा? टीसीटी से, लूपोफेलने से, डीसीटी से और कलेक्टिंग ग्रुप से. As the filtrate passed out
PCT, DCT, loop of Henle and collecting. The reabsorption can take place with the following processes. सबसे पहले फिल्ट्रेट सब्सटेंस रिएब्जॉर्प्शन इसमें होगा पीसीटी में, क्योंकि बोमेन कैप्सूल से किस में आएगा, पीसीटी के अंदर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। ये जो स्ट्रक्चर था हमारा किसका था, नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन से ब्लड फिल्ट्रेट होता है, दिस वन इज बोमेन कैप्सूल। पीसीटी, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के दो लिंक्स हैं, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। नेक्स्ट वन इज डीसीटी एंड दिस वन इज collecting duct. And you also studied about PCT, DCT and some amount of, अब कैसे बोमेन कैप्सूल के ग्लोमरस जिसको मैल्पिगिन बॉडी बोलते हैं, मैल्पिगिन बॉडी, PCT, DCT, these are present in cortex region. ये जो रीजन होता है, अपर जो रीजन है दैट इज कॉर्टेक्स, क्योंकि किडनी के दो जोन होते हैं, एक कॉर्टेक्स दूसरा मेडुला। पढ़ा आपने इसके बारे में। कॉर्टेक्स के अंदर कौन सा, मैल्पिगिन बॉडी। मैल्पिगिन बॉडी के अंदर ये ग्लोमरस था, मैल्पिगिन बॉडी, टीसीटी, डीसीटी, ये कौन से पोर्शन में होता है, कॉर्टेक्स के अंदर। लूप ऑफ हेनले मेडुला। लूप ऑफ हेनले जो होता है कुछ तो मेडुला के अपर सरफेस से पहुंचता है, जो शॉर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल, और दूसरा जो डीप तक चला जाता है मेडुला के उसको क्या बोलते हैं, जुक्स्टा मेडुलरी, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। जब सबसे पहले जब फिल्ट्रेट सब्सटेंस किसमें, बोमेन कैप्सूल से कहाँ आएगा, पीसीटी के अंदर। फंक्शन ऑफ पीसीटी, जो फिल्ट्रेट सब्सटेंस हैं, जो वेस्ट सब्सटेंस के रूप में थे, उनमें से 70 से 80% सब्सटेंस को रीअब्जॉर्ब किसके द्वारा कर लिया जाता है, पीसीटी। इट इज द हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हाईली क्वाइल्ड है क्योंकि जैसे जैसे फिल्ट्रेट इसमें से सब्सटेंस पास आउट होगा, एक तो सीधी नलकी होती उसमें से स्ट्रेट पास इजीली हो जाता। अब ये क्या है कि क्वाइलिंग में है तो फ्लो जो होगा बहुत स्लो होगा, स्लो होने के कारण से एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इसी पार्ट में होता है। इट रीअब्जॉर्ब 70 to 80% ऑफ फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट का 70 से 80% सब्सटेंस एब्जॉर्ब कर लेता है। सिक्रेशन करता तो किसको करता है, ये हाइड्रोजन का और पोटेशियम का एज वेल एज अमोनिया है। अमोनिया इनको तो सिक्रेट करता है, बाकी जैसे कि NaCl है, सोडियम क्लोराइड, H2O, सोडियम अकेला आयन, सोडियम क्लोराइड के साथ सोडियम अकेला आयन है, इन सभी को क्या करता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है। सॉरी, इसको एरो के साइन बाहर की तरफ, क्योंकि इनको क्या करेगा, ये रीअब्जॉर्ब करेगी, यहाँ से वैसा रखता, और ये क्या करेगी, ये इसके अंदर मिक्स रहते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, इनको एरो का साइन इस प्रकार से। इन पीसीटी
सोडियम क्लोराइड या सोडियम आयंस, वाटर एंड अदर कौन सा, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ये सब्सटेंस भी क्या होता है, इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इनको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आर रीअब्जॉर्ब्ड, बट हाइड्रोजन और पोटेशियम आयंस विद अमोनिया रिलीज्ड या सीक्रेट। इनमें से ये तो रीअब्जॉर्ब कर ले, इसके साथ साथ क्योंकि इफरेंट ट्यूब्यूल्स आती है बेटा इसके साथ, तो ये सारे के सारे किस में चले जाएंगे, इफरेंट ट्यूब्यूल्स के अंदर। बाकी इस फिल्ट्रेट के अंदर क्या रहेगा, हाइड्रोजन है, अमोनिया और सोडियम पोटेशियम है, इसके अंदर कंटेंट रहेगा। इसमें से मैक्सिमम फिल्ट्रेट का 70 से 80% रीअब्जॉर्प्शन का कौन से पोर्शन में रहता है, पीसीटी के। अब उसके बाद कहाँ आता है ये फिल्ट्रेट सब्सटेंस, लूप ऑफ फैलने के अंदर। लूप ऑफ फैलने में वेरी मिनिमाइज रीअब्जॉर्प्शन होता है। क्यों, पहली बात तो इसका जो लेयर है थिन होती है। लूप ऑफ फैलने देयर इज वेरी मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन can take place in loop of Henle। लूप ऑफ हेनले के अंदर बहुत ही कम मात्रा में रीअब्जॉर्प्शन होता है जो फिल्ट्रेट सब्सटेंस। कारण क्या है, इसकी जो यू शेप लिम्स हैं दीज आर वेरी थिन। एक चीज और, ये जो डिसेंडिंग लिम्स है, ये डिसेंडिंग लिम्स जो होगी वो वाटर के लिए तो परमिएबल है, मतलब वाटर को तो अंदर बाहर आने जाने देती है। बाकी अदर सब्सटेंस जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, यूरिया है, उनको अंदर बाहर आने जाने नहीं देती। कौन सी, ये वाली, ये क्या करती है, वाटर को तो परमिएबल देती है, परमिशन देती है अंदर बाहर जाने की। बाकी इसको जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं सोडियम क्लोराइड है उसको पास आउट नहीं होने देती। असेंडिंग लिम्स क्या कहती है, ये वाटर के प्रति इम्परमिएबल है, ये वाटर के प्रति परमिएबल थी और ये वाटर को अब्जॉर्ब नहीं करती, वाटर को पास आउट नहीं होने देती। किसको, ये होने देती तो सोडियम क्लोराइड। दोनों लिम्स एक दूसरे के ऑपोजिशन फंक्शन करती हैं। द असेंडिंग लिम्स, सॉरी डिसेंडिंग, द डिसेंडिंग लिम्स इज permeable to water but not for electrolytes, मीन्स सोडियम क्लोराइड, यूरिया वगैरह। ये जो लेयर है वाटर को तो क्या करेगी, ये वाटर के प्रति तो परमिएबल है और किसी सब्सटेंस को अंदर बाहर आने जाने नहीं देती। कौन सी, डिसेंडिंग। असेंडिंग इसका ऑपोजिट, असेंडिंग ऑपोजिट होगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइट्स को तो पास आउट होने देती है, तो वाटर के प्रति क्या ये इम्प्रीमेबल है। बट द असेंडिंग लिम्स इम्प्रीमेबल to water and permeable for urea and sodium chloride। याद रखिए बेटा, लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स हैं, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। जो डिसेंडिंग है, ये डिसेंडिंग लिम्स सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, अदर सब्सटेंस के लिए नहीं है। असेंडिंग अदर सब्सटेंस के लिए परमिएबल है लेकिन वाटर के लिए नहीं है। उसके पश्चात फिल्ट्रेट कहाँ आ जाता है, बीसीटी के अंदर। फंक्शन ऑफ डीसीटी, डीसीटी भी कैसी है, बॉइलिंग में है। कुछ सब्सटेंस इससे बच के आ गए, इनसे बच के आ गए, तो वो कहाँ पर एब्जॉर्ब कर ले जाएंगे, डीसीटी के दौरान। सेम वही सब्सटेंस जो पीसीटी ने एब्जॉर्ब करती है लेकिन उसमें कुछ बच के चले गए, वो डीसीटी एब्जॉर्ब दोबारा कर लेगी। उनमें से सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वाटर, ये तो क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो
कौन सा? हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम आयन, ये इसी में रह जाते हैं क्योंकि इसको तो हमने सिक्रेशन करना है, ये एज इट इज रह जाएंगे। सेम वही फंक्शन, द डीसीटी एब्जॉर्ब द रिमेनिंग सब्सटेंस such as hydrogen carbonate, sodium water ions, जो इसमें से रह गए थे, मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ रह गए, बॉडी की रिक्वायरमेंट है अभी भी, तो बॉडी इसमें बाकी इस डीसीटी से जैसे ही फिल्ट्रेट पास आउट होगा उससे रीअब्जॉर्ब अगेन कर लिया जाता है। बट सीक्रेट्स द फिल्ट्रेट, कौन सा? हाइड्रोजन, पोटेशियम एंड अमोनियम। दिस पार्ट डीसीटी मेक द बैलेंस इन फिल्ट्रेशन। पीएच की वैल्यू, पीएच वैल्यू भी फिल्ट्रेशन का, यूरिन जो होता है, यूरिनेशन का जो यूरिन का पीएच है दैट इज नियरली 7 to 7.5 के आसपास। तो वही चीज इस पीएच को मेंटेन करने का, आयन का बैलेंस बनाने का काम कौन करती है? डीसीटी। दिस पार्ट maintain the pH of filtrate। क्लियर? फिर भी फिल्ट्रेट से सब्सटेंस का लास्ट में कहाँ जाएगा? कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यदि वाटर की अमाउंट फिर भी ज्यादा रहेगी, बॉडी को अभी जरूरत और है, तो कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी? वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगी। तो फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट क्या लिखेंगे हम? इट रीअब्जॉर्ब द वाटर मॉलिक्यूल्स। It reabsorbs the water molecules in filtrate। ये फिल्ट्रेट से वाटर मॉलिक्यूल को रीअब्सॉर्ब कर लेंगे एज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी, एज रिक्वायर्ड टू आवर बॉडी। Thus, the urine in human being is very concentrated। क्यों? मैक्सिमम सब्सटेंसेस से यूज कर रीअब्सॉर्ब कर लिए गए हैं। Thus, the urine is very concentrated because maximum substances as well as water is reabsorbed by the renal tubules। Is that clear?